नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। नमस्कार का एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है और कई बार सच कहूं तो विवादों में भी आ जाता है कि आधुनिक भारत में जो लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं उनमें इतनी बड़ी संख्या दलित या तथाकथित शूद्र समुदाय की क्यों है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझने के लिए मुझे लगता है भावनाओं से ज्यादा हमें स्रोतों पर टिके रहना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास त्रिपिटक है, डॉक्टर अंबेडकर की अपनी किताब है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, और दलित बौद्ध आंदोलन पर कई आधुनिक अध्ययन भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि हम देखें कि ये सब मिलकर क्या कहानी बताते हैं। सही है। तो चलिए इस जटिल सवाल की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि तथ्य हमें कहां तक ले जाते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी की जड़ से, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले के भारत से। हाँ, वहीं से शुरू करना होगा। तो उस कहानी को समझने के लिए हमें उस समय के समाज को देखना होगा। वो एक ऐसा समाज था जहां मतलब इंसान की पहचान, उसका सम्मान, सब कुछ उसके जन्म से तय होता था। बहुत कठोर व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जिसे हम कहते हैं। आप किस कुल में पैदा हुए हैं, बस वही आपकी पूरी जिंदगी का खाका खींच देता था। और ठीक इसी माहौल में सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध अपना संदेश लेकर आते हैं। और यहाँ जो सबसे क्रांतिकारी बात है वो ये है कि उन्होंने इस जन्म आधारित व्यवस्था पर कोई लीपापोती नहीं की। उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा, उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया। हाँ, उन्होंने एक बहुत सीधी और स्पष्ट बात कही जो उस समय के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। और वो बात क्या थी? उन्होंने कहा, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मना वसलो होती, कम्मना होती ब्राह्मणों। ये पाली में है ना? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये पाली में है और इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से मतलब पैदाइश से नीच या अछूत नहीं होता। और ना ही ब्राह्मण, बिल्कुल नहीं कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने काम से नीच बनता है और अपने कर्मों से ही ब्राह्मण बनता है। मतलब आपकी महानता का पैमाना आपका कुल नहीं, आपका आचरण है। आपका आचरण, आपकी नैतिकता, आपकी प्रज्ञा। जरा सोचिए उस समाज में इस विचार का क्या असर हुआ होगा। हाँ, जहाँ एक व्यक्ति की परछाई तक को अपवित्र माना जाता हो, वहाँ ये कहना कि हम सब अपने कर्मों से बराबर है, ये तो पूरी सामाजिक व्यवस्था की नींव पर चोट करने जैसा था। और ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं थी, बुद्ध ने इसे अपने संग में जीकर दिखाया। अच्छा। उनके संग के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। आप सोचिए उस माहौल को, एक तरफ समाज जातियों में बटा है और वहीं बुद्ध के संग में एक राजा का बेटा, एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल। हाँ, उपाली जैसे नाई। बिल्कुल, उपाली जैसे नाई और सुनीत जैसा भंगी, जिन्हें समाज अलग अलग कोनों में धकेलता था, वो सब एक साथ एक ही पंक्ति में बैठकर एक ही बर्तन से भोजन कर रहे थे। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक समानता नहीं थी, ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था पे एक सीधा और बहुत शक्तिशाली प्रहार था। सही कहा। बौद्ध संघ उस दौर में एक वैकल्पिक समाज का मॉडल था। एक ऐसा समाज जो जन्म पर नहीं बल्कि शील, समाधि और प्रज्ञा पर आधारित था। इसलिए ये कहना कि बौद्ध धर्म की नींव में ही समानता और मानवीय गरिमा है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये उसका, आप कह सकते हैं, उसका मूल डीएनए है। तो अगर ये विचार इतना शक्तिशाली था और इसकी नींव इतनी मजबूत थी, तो फिर वो सवाल उठता है जो हमेशा पूछा जाता है, भारत से बौद्ध धर्म लगभग गायब कैसे हो गया? हाँ। जो धर्म अपनी ही जन्मभूमि पर इतना फला फूला, वो हाशिए पर कैसे चला गया? ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये एक बहुत धीमी और जटिल प्रक्रिया थी जो कई सदियों तक चली। अच्छा। मध्यकाल तक आते आते भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी घट गया। इसके कई कारण थे। कुछ स्रोत कहते हैं कि बाहरी आक्रमण हुए, नालंदा जैसे महान विहारों को नष्ट किया गया। हाँ, ये तो पढ़ा है हमने। वही कुछ अड्डम ये भी बताते हैं कि समय के साथ बौद्ध संघ शायद आम समाज से कुछ हद तक कट गया। वो बहुत ज्यादा अकादमिक और दर्शन केंद्रित हो गया और राजकीय संरक्षण भी कम हो गया। तो मतलब ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि कई सामाजिक, राजनीतिक और आंतरिक कारणों का मिला जुला नतीजा था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। वो क्या? एक संगठित धर्म के तौर पर भले ही बौद्ध धर्म कमजोर पड़ गया, लेकिन क्या उसके विचार भी मर गए? हमारे स्रोत बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। समानता, करुणा और तर्क का
उसका जो मूल विचार था वो भारतीय समाज की मिट्टी में एक बीज की तरह दबा रहा। वो संत परंपराओं में, कबीर और रैदास जैसे संतों की वाणियों में, लोक कथाओं में, हाँ लोक कथाओं में, और खास तौर पर समाज के सबसे दबे कुचले वर्गों की सामूहिक स्मृति में किसी न किसी रूप में जिंदा रहा। और वो दबा हुआ बीज वो दोबारा अंकुरित होने के लिए सही समय और सही जमीन का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। और वो माहौल बना 20वीं सदी में, जब भारतीय समाज एक बिल्कुल नई करवट ले रहा था। और इस बदलाव के केंद्र में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक राजनेता या संविधान निर्माता नहीं थे, वो एक गहन चिंतक और समाजशास्त्री भी थे। वो दशकों से सवाल से जूझ रहे थे कि भारत के करोड़ों दलितों को सामाजिक गुलामी और अपमान से स्थायी मुक्ति कैसे दिलाई जाए। ये उनकी जिंदगी का एक तरह से केंद्रीय मिशन था। हाँ बिल्कुल। तो जाहिर है वो किसी भी धर्म को यूं ही तो नहीं चुन लेते। उनके मन में जरूर कुछ कठोर मानदंड रहे होंगे कि एक आदर्श धर्म को कैसा होना चाहिए। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि समानता शायद सबसे ऊपर रही होगी। समानता तो थी ही, लेकिन उनकी कसौटी इससे भी कहीं ज्यादा गहरी थी। अपने लेखों और भाषणों में वो अक्सर 3 मुख्य शर्तों का जिक्र करते हैं। अच्छा, 3 शर्तें। पहली, धर्म को तर्क, कारण और विज्ञान पर आधारित होना चाहिए, अंधविश्वास और कर्मकांड पर नहीं। उसे आधुनिक दुनिया के सवालों का जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। ये तो बहुत आधुनिक सोच है। और दूसरी शर्त थी कि धर्म को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपने मूल में रखना चाहिए। वो किसी भी तरह के जन्म आधारित भेदभाव को सिर्फ अस्वीकार ही ना करे, बल्कि उसकी कड़ी निंदा करे। और तीसरी शर्त थी कि धर्म को, नैतिकता को ईश्वर से ऊपर रखना चाहिए। मतलब क्या सही है और क्या गलत, इसका आधार कोई दैवीय आदेश नहीं, बल्कि इंसानी कल्याण और तर्क होना चाहिए। और जब उन्होंने इन 3 कसौटियों पर दुनिया के सभी बड़े धर्मों को परखा तो उनकी तलाश बौद्ध धर्म पर आकर रुकी। हाँ, उन्हें बुद्ध के संदेश में ये तीनों बातें मिली। अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा में वो एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। बताइए। वो बुद्ध की तुलना दूसरे धर्मों के संस्थापकों से करते हुए बताते हैं कि बुद्ध ने कभी खुद को मोक्षदाता नहीं कहा, यानी कोई ऐसा जो आपका उद्धार करेगा। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने खुद को हमेशा मार्गदाता कहा, यानी मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, पर उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद होगा। ये जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी और तर्क पर जोर है, ये अंबेडकर को बहुत आकर्षक लगा। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 14 अक्टूबर 1956। नागपुर की दीक्षा भूमि में जो हुआ वो सिर्फ एक धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। लाखों लोग जो सदियों से सामाजिक व्यवस्था में सबसे नीचे थे, एक साथ अपने पुराने बंधनों को तोड़कर एक नई पहचान अपना रहे थे। ये एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्रांति का ऐलान था। और यही घटना हमारे आज के मूल सवाल का सबसे सीधा और सटीक जवाब है। इसी ऐतिहासिक कदम की वजह से आज भारत में बौद्ध धर्म का जब भी जिक्र होता है तो उसका सबसे गहरा जुड़ाव दलित समुदाय के साथ दिखाई देता है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। नहीं, ये समानता और आत्मसम्मान की खोज का एक सचेत और सोचा समझा नतीजा है। ठीक है, ये ऐतिहासिक संदर्भ तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया, लेकिन इससे एक और सवाल पैदा होता है जो अक्सर आलोचक उठाते हैं कि क्या इस प्रक्रिया में बौद्ध धर्म भारत में एक विशेष समुदाय का, या कह लें कि एक दलित धर्म बनकर रह गया है। ये एक बहुत वैध सवाल है, लेकिन अगर हम सिर्फ भारत के चश्मे से न देखकर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? सच्चाई ये है कि बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे विविध धर्मों में से एक है। आप देखिए, श्रीलंका और थाईलैंड में ये बहुसंख्यक थेरवाद परंपरा का धर्म है। तिब्बत, जापान, चीन, वियतनाम में महायान और वज्रयान परंपराओं की गहरी जड़ें हैं। हाँ, वहाँ तो ये किसी एक जाति से नहीं जुड़ा है। बिल्कुल नहीं, वहाँ ये पूरी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन आलोचक ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम में बौद्ध धर्म का जो रूप लोकप्रिय है, जैसे ध्यान, योग, माइंडफुलनेस, वो उसके सामाजिक न्याय और क्रांति के मूल संदेश से बहुत दूर है, जैसा कि भारत में अंबेडकर के नवयान में दिखता है। क्या ये एक ही धर्म के 2 अलग-अलग चेहरे नहीं हैं? ये एक बेहतरीन नुक्ता है और ये सच भी है कि जोर अलग-अलग है। पश्चिम में कई लोग बौद्ध धर्म की ओर व्यक्तिगत शांति या तनाव से मुक्ति के लिए आते हैं। हाँ, एक आध्यात्मिक खोज की तरह। सही। वहीं भारत में नवयान आंदोलन के लिए ये सामाजिक मुक्ति और राजनीतिक सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली उपकरण है। लेकिन मेरे विचार में ये बौद्ध धर्म की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कैसे?
क्योंकि बुद्ध के जो मूल उपदेश हैं वो एक फ्रेमवर्क की तरह, एक औजार की तरह। अब उस औजार का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, ये आपकी परिस्थितियों और जरूरतों पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति मानसिक अशांति से जूझ रहा है तो उसके लिए ध्यान और करुणा का संदेश एक मरहम का काम कर सकता है। और अगर कोई समुदाय सदियों के सामाजिक अन्याय से जूझ रहा है तो उसी धर्म से समानता और आत्मसम्मान का सिद्धांत एक हथियार बन सकता है। मतलब दोनों ही बुद्ध के मूल संदेश दुख और दुख के अंत के ही अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि इसका मूल संदेश इतना सार्वभौमिक है कि अलग अलग संस्कृतियां और समुदाय अपनी जरूरतों के हिसाब से उसकी व्याख्या कर सकते हैं बिना उसके सार को खोए। भारत में इसका दलित समुदाय से गहरा जुड़ाव एक विशेष ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रिया का नतीजा है, जैसा हमने चर्चा की, लेकिन ये इसकी सार्वभौमिकता को कम नहीं करता। बल्कि ये तो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बुद्ध का समानता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो अन्याय और असमानता का सामना करते हैं। तो दोस्तों, अंत में ये समझना जरूरी है कि दलित या शूद्र समुदाय द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाना केवल एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना नहीं था, बल्कि ये आत्मसम्मान, सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा की खोज में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम था। ये एक संदेश था कि हर मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने गुणों से महान बनता है। एक ऐसा विचार जो 2500 साल पहले भी क्रांतिकारी था और आज भी है। अगर आपको इतिहास और समाज से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इतिहास को तथ्यों के साथ समझना चाहते हैं। टेल्स फोरम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही शोध आधारित विषय आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।